हरियाणा की भीषण गर्मी ने काल बनकर पशुओं को निगलना शुरू कर दिया है। पशुओं में हीट स्ट्रोक की समस्या से पशु चिकित्सक रोजाना जूझ रहे हैं। इस स्थिति में फंसे पशुओं को बचाने के लिए पशु चिकित्सक हर रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। फिर भी तकरीबन 50% पशुओं की जान जा रही है। हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के क्लिनिक में रोजाना ऐसे 8 से 9 बड़े पशु मिल रहे हैं जो हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। इनके शरीर का तापमान देखकर तो खुद पशु चिकित्सक भी हैरान हैं। यहाँ अभी तक 109 फ़ारेनहाइट तक का तापमान वाले पशु उपचार के लिए लाए गए हैं। ये पशु आते तो किसी दूसरी बीमारी के उपचार के लिए हैं, मगर रास्ते में गर्मी लगने से उनकी हालत और खराब हो जाती है। पशु चिकित्सक इनकी मूल बीमारी का उपचार कर सके, इससे पहले ही ये तमाम पशु हीट स्ट्रोक से दम तोड़ रहे हैं। वहीं कुछ पशुओं के ऊपर से हीट स्ट्रोक का खतरा उतारने के बाद उपचार भी किया जा रहा है। लुवास के वेटरनिटी क्लिनिक में पशु चिकित्सक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीलेश सिंधु व असिस्टेंट साइंटिस्ट डॉक्टर तरुण ने बताया। सर, हीट स्ट्रोक की वजह से कितने मामले आ रहे हैं, क्या असर दिख रहा है? फिलहाल मार्च से हमारे पास हीट स्ट्रोक के केसेज आने शुरू हो गए हैं और पूरा अप्रैल है, उसमें भी काफ़ी केसेज आए हैं। अप्रैल में जब फसलों की कटाई हुई तब थोड़े कम हुए, अदरवाइज हमारे पास अब मई में तो बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। तकरीबन 1/3 केसेज हमारे पास हीट स्ट्रोक के केसेज हैं, जिसमें कि पशुपालक बीमारी कुछ और होती है, लेकिन यहाँ आकर क्योंकि वो दोपहर के समय लेके आता है पशु, तो उस टाइम पर उसकी गाड़ी खुद तवा बन जाती है और टेम्परेचर 108-109 तक भी पहुँच जाता है और हमें उन्हें बचाना बड़ा मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके हम उनकी असली बीमारी का इलाज करते हैं। रोज़ाना लगभग सर कितने केस? रोज़ाना हमारे पास 7-8 केस हीट स्ट्रोक के आ रहे हैं, तकरीबन 1/3 केस जो हमारी पूरी ओपीडी के हैं बड़े पशु के। तो सर उस कंडीशन में क्या सलाह है किसानों को? मेरी किसानों और पशुपालकों को यही सलाह है कि वो जल्दी सुबह, अगर हमारे पास हिसार या किसी भी अस्पताल में लेके जाना तो सुबह सुबह जल्दी चले और जल्दी पहुंच के और फिर इलाज कराएं। दिन में जब धूप हो, टेम्परेचर 40 से ऊपर है अभी भी, तो उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट ना करें। अगर उस टाइम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उनको गर्मी का से नुकसान होगा और पशु का भी नुकसान हो सकता है। देखो, आजकल जैसे हमारे उत्तर भारत में गर्मी का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है। आप देखोगे 40 से लेके 47 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव जैसे आदमी इंसानों पे है, वैसे ही उससे ज़्यादा काफ़ी हद तक पशुओं पे भी मिल रहा है। और जो दुष्प्रभाव है वो डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन, जैसे उत्पादकता में कमी, दूध कम हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है पशु खाना छोड़ देते हैं, खाने में कमी आ जाती है। अगर आपने पानी का सोर्स या पानी एडिलिवली मतलब हर टाइम पे उपलब्ध नहीं करवा रखा है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो उसके कारण फिर कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, डेवलप होती जाती हैं। तो गर्मी के दुष्प्रभाव कई सारे हैं, तो उनमें से ये शरीर का जो गर्मी के कारण जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो बाकी सारी चीज़ें जो प्रॉपर फंक्शन करनी चाहिए वो नहीं करते, तो इसके कारण कई सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जैसे हाइपरथर्मिया हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो हम तो किसान भाइयों को या बाकी सभी लोगों को यही बताना चाहेंगे कि गर्मी जैसे बढ़ रही है तो प्रॉपर पशुओं के लिए प्रॉपर शेडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुले में रख दें, और उनका प्रॉपर वेंटिलेशन, जिस हाउस में रखें वो उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ साथ अंदर के शेड का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, ताकि उस पर मिनिमम इफ़ेक्ट पड़े जो बढ़ते हुए टेम्परेचर का पशु के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे रेफरल हॉस्पिटल है, तो बहुत दूर दूर से लोग जो है पशु को लेके आते हैं, और होता क्या है कि वो जैसे लेट चलेंगे घर से, फॉर एग्जांपल किसी ने फरीदाबाद से आना है तो वो हो सकता है 9-10 बजे चले, कैंटर में लदा करके पशु को लेके आए, और पूरे रास्ते धूप उसके ऊपर पड़ेगी और साइडों में भी लोहा जो है, वो जो कैंटर है वो लोहे का कैंटर रहेगा, तो उससे वो जो पशु में जो बीमारी के लिए वो जो लेके आ रहा है, उससे तो पशु इतना हो सकता है ग्रस्त ना हो, लेकिन यहाँ तक आते आते वो हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया से मर जाता है।
तो उसमें पशुपालकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी रेफरल किसी हॉस्पिटल में जाना है जो आपसे दूर है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह जल्दी आएँ, ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक होता है पशुओं में, वो ना हो। और ये चीज़ें पशुपालकों को ध्यान देनी चाहिए। और जैसे आपने पूछा, हाँ, ये जो बढ़ती गर्मी का काफ़ी ज़्यादा समस्या है और पशुओं पे इसका काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है सर? नेगेटिव इफ़ेक्ट जैसे कि प्रोडक्शन कम हो जाती है, मैंने बताया कि जो दूध की उत्पादकता है वो कम हो जाएगी पशु में। अगर हमने पानी नहीं प्रोवाइड कराया तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होने से उसमें बाकी लिवर पे इफ़ेक्ट आएगा, किडनी पे इफ़ेक्ट आएगा, उसकी पाचन प्रक्रिया कम होती जाएगी। तो आस्ता आस्ता सारे ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते जाएंगे, तो वो एक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है पशु। तो हीट स्ट्रोक या गर्मी का प्रकोप कह लो, इसके काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है पशुओं में। प्रजनन क्षमता बिल्कुल, प्रजनन क्षमता भी इफ़ेक्ट होती है। उसमें देखो, जो भी एनिमल है उसको अगर हम कंड्यूसिव, जो उसका कंफर्टेबल इन्वायरमेंट या कंफर्टेबल वो स्थिति देंगे उसको, तभी वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो एक्ट कर पाएगा। तो उसमें प्रजनन भी इफ़ेक्ट होता है। अगर एनिमल सही स्ट्रेस्ड है, अगर एनिमल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है तो वो हीट में डिले आएगा हीट में। अगर आपने एआई करवा रखी है तो ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रेस आ गया, तो अबॉर्शन भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं पशुओं में। सर मतलब क्या डाइट मैनेज किस तरीके से करें, कितनी बार पानी पिलाएं? देखो, पानी का सोर्स गर्मियों में तो एडलिव होना चाहिए। एडलिव का मतलब हर टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा ये है कि गर्म पानी ना होना चाहिए। पानी आपने रख तो दिया, लेकिन हो सकता है वो उबलता हुआ पानी हो, तो पशु जो है, क्योंकि आप इस टाइम पे बाहर पानी रखोगे, घंटे में इतना गर्म हो जाएगा कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते उस चीज़ को। तो वो चीज़ें ध्यान, आपने पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो हर टाइम पे होनी चाहिए और पीने लायक पानी होना चाहिए। और दूसरा ये चारा है, तो चारे की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है कि इस टाइम पे जो है हरा चारा नहीं होता पशुपालकों के पास। सूखी तूड़ी जो है, फ्रेश सूखी तूड़ी आ रही है, तो जो नई सूखी तूड़ी है उसके दुष्प्रभाव भी काफ़ी सारे होते हैं, क्योंकि वो नई तूड़ी में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर जब तक हम उसको कुछ टाइम तक स्टोर नहीं करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे अगर हम नई तूड़ी खिला देते हैं तो उससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर आता है। उसका जो पाचन प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, उसके जो अच्छे कीटाणु हैं उसके पेट में वो ख़त्म हो जाते हैं और आहिस्ता वो एक बंदे का रूप ले लेती है। मतलब जिसे कहते हैं कि लोकल भाषा में पशु को बंदा लग गया। तो बहुत सारे आजकल केस हमारे पास आते हैं कि नई तूड़ी खिला रहे हैं वो, और बिना उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए खिला रहे हैं, तो वो 5-10 दिन में पशु को बंदा लग जाता है और वो फिर अल्टीमेटली बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक करना। तो चारे में तो यही है कि भाई जो पुरानी तूड़ी कुछ हद तक बचा के रखें, ताकि मिक्स करें पुरानी तूड़ी और नई तूड़ी को, और नई तूड़ी को कुछ समय तक उसका स्टोर करें, 1-2 महीने बाद उसको खिलाएं। और अगर इमीडिएटली खिलानी है तो धो करके, छान करके, कुछ टाइम तक भिगो करके और फिर दें पशु को।